टीएमसी के सांसद साइनी घोष ने भी अब ममता बनर्जी और अभिषेक को सबसे बड़ा शॉक दिया है। ममता बनर्जी और अभिषेक ने सोचा नहीं होगा कि साइनी घोष उन्हें इतना बड़ा दर्द दे सकती हैं, क्योंकि पार्टी में जारी बगावत के बीच अब साइनी घोष ने भी बड़ा बम फोड़ दिया है, जिसने बंगाल और देश की राजनीति को गरमा दिया है। वहीं टीएमसी में मचे घमासान के बीच अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है। अभिषेक बनर्जी के पोल भी अब टीएमसी के बागी नेता खोल रहे हैं। ममता बनर्जी के खास नेता कल्याण बनर्जी भी अब बागी हो गए हैं। कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को घमंडी तक कह दिया है और ममता बनर्जी को अल्टीमेटम तक दे दिया है कि वो या तो अभिषेक बनर्जी को चुने या उनको। ऐसे में साफ है कि कल्याण बनर्जी ने पोल खोल कर रख दी है। वहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को सबसे बड़ा झटका साइनी घोष ने दिया है। क्या पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है। टीएमसी की सांसद साइनी घोष का नाम उन नेताओं में शामिल बताया जा रहा है जो ममता बनर्जी के खिलाफ जाकर खड़े बागी खेमे के संपर्क में है। इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। साइनी घोष का नाम पार्टी के कथित बागी गुट के साथ जुड़ने की चर्चाओं के बीच सुर्खियों में है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि कभी राघव चड्ढा के दल बदलने पर तंज कसने वाली साइनी घोष अब खुद राजनीतिक पाला बदलने की अटकलों के केंद्र में है। दरअसल अब खबर है कि ममता बनर्जी का साथ छोड़कर साइनी घोष बागी सांसदों की टीम में शामिल होने जा रही हैं। खबर है कि वो राजधानी दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से भी मिली थी। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन खास बात यह है कि मई में विधानसभा में चुनाव में हार के बाद भी ममता बनर्जी ने घोष को बड़ा पद दिया था। खबर है कि टीएमसी के 4 और सांसद दिल्ली पहुंचे थे और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के आवास पर मीटिंग हुई थी। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में साइनी घोष, माला रॉय के अलावा 2 और सांसद मौजूद थे। खास बात यह है कि इस मीटिंग में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए थे। वहीं टीएमसी की सबसे मुखर महिला नेताओं में शुमार और काबा गर्ल नाम से मशहूर पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद साइनी घोष गुरुवार को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। लेकिन इस दौरान जिसने भी उन्हें देखा वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। हमेशा सूती साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी और बंगाली लुक में दिखने वाली साइनी घोष एयरपोर्ट से पूरी तरह भेष बदल कर बाहर निकली। उन्होंने साड़ी की जगह जीन्स और टी-शर्ट पहन रखी थी। आंखों पर बड़ा काला चश्मा था, सिर पर टोपी और चेहरे को पूरी तरह से मास्क से ढक रखा था। वहीं टीएमसी के फायर ब्रांड सांसद साइनी घोष के सीक्रेट लुक और मीडिया से खास बचकर भागने की तस्वीरें जैसी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, ये साफ हो गया कि साइनी घोष अब ममता बनर्जी का साथ छोड़कर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खेमे में शामिल होने के लिए अपनी जमीन तैयार कर चुकी हैं। गौरतलब है कि साइनी घोष का राजनीतिक सफर जितना तेजी से ऊपर चढ़ा, उसका नाता विवादों से भी उतना ही गहरा रहा है। राजनीति में आने से पहले और शुरुआती दिनों में उनके कुछ बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भारी बवाल मचा था, जिसके कारण विपक्ष उन्हें अक्सर काबा गर्ल या हिंदू विरोधी नैरेटिव के तौर पर घेरता रहा है। साल 2015 में साइनी घोष के ट्विटर अकाउंट से शिवलिंग को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया गया था, जिसको लेकर उन पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था और हिंदूवादी संगठन उन पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। हालांकि साइनी घोष ने बाद में दावा किया था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन इस घटना ने हिंदू समाज को बेहद आहत किया था। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या कार्यवाही को लेकर साइनी घोष को डर सताया और उन्होंने यूटर्न ले लिया। दर्शकों, राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि जो साइनी घोष कभी बीजेपी और आरएसएस की धुर विरोधी थी, वो अब अचानक सीएम शुभेंदु अधिकारी के खेमे में कैसे पहुंच गई। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी दिल्ली में लिखी जा चुकी है। जानकारों की माने तो विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद साइनी घोष को अपना राजनीतिक भविष्य पूरी तरह अंधकार में नजर आ रहा है। दिल्ली में जब टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत की तो साइनी घोष ने भी भांप लिया कि अब सत्ता की चाबी सीएम शुभेंदु अधिकारी के पास ही है। पुराना विवादित इतिहास होने के कारण साइनी घोष सीधे तौर पर सामने आने से कतरा रही हैं। इसलिए एयरपोर्ट पर लुक बदल कर निकलना उनकी मजबूरी बन गया, ताकि वो मीडिया के तीखे सवालों से बच सकें और बीजेपी के साथ अपनी डील को अंतिम रूप दे सकें। ऐसे में अब साइनी घोष का यूटर्न टीएमसी के ताबूत में एक और बड़ी कील है। ममता बनर्जी जो पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने का सपना देख रही थी, वो खुद अब बंगाल की राजनीति से पूरी तरह आउट हो गई हैं। आज न उनके पास सीएम की कुर्सी है, न पार्टी है और न ही उनके पास भरोसेमंद नेता बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें